स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टी में। मऊ के फैज़याम मदरसा के प्रिंसिपल मजहर अली अंसारी पर आरोप लगाया गया था कि कूट रचित प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे थे, जबकि इस मामले में अब मजहर अली अंसारी ने फैज़याम मदरसा के मैनेजमेंट पर बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टी में। मैं इरशाद अहमद उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से, और आज हम आए हैं फैज़याम मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना मजहर अली साहब के पास। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चलाई गई थी कि फ़र्ज़ी दस्तावेज़ लगाकर ये वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो क्या है सच्चाई, इसके लिए आज हम इनके घर आए हुए हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या है सच्चाई और क्या है हकीकत, क्या है पूरा मामला। जी, ये ख़बर अखबार में दी गई, चैनल पे चलाई गई कि 2 जन्म तिथि और फर्जी डिग्री, ये सरासर बेबुनियाद बात है। हमारे पास जो डिग्री है वो सही है, किसी भी तरीके से उसमें कोई फर्जी होने की बुनियाद गलत है। ये हमारी सर्टिफिकेट मुंशी की जो मैट्रिक के बराबर है उसमें साफ है 1965 और 65 वर्ड में। जी, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इस देखिए, इस कैमरे में मैं दिखा दूँ, इनका सर्टिफिकेट है जी। और इनका कहना है जो डेट ऑफ बर्थ की बात है वो सरासर गलत है। जो भी डॉक्यूमेंट लगाए गए इनका कहना है कि वो गलत है। इनके साथ ये प्रूफ है जी। और ये जो दूसरी मार्कशीट की बात की जा रही है उसी रोल नंबर की, तो वो शिकायतकर्ता ने वो फराड किया है, कुटरचित किया है। वो उसमें जो है ना डुप्लीकेट करके वो 65 के बजाय 61 कर दिया है, जो खुद पहली नज़र में ये साबित होता है कि ये गलत है, फराड है। शिकायतकर्ता जो मार्कशीट लगाया है, इसलिए कहीं भी मार्कशीट में यह वनली लफ्ज़ नहीं होता है। ये कोई चेक नहीं है कि इसमें वनली का शब्द लगा हुआ हो। आपको किस पे शक जा रहा है कि आपके खिलाफ आरटीआई दाखिल किया गया? किस पे शक जा रहा है? क्या कोई आपके दुश्मन है या दुश्मनी में आपके अगेंस्ट वो ये काम किए हैं? जाहिर बात है, दुश्मनी में या ये कि मानसिक क्षति पहुंचाने के लिए या आर्थिक लाभ के लिए या किसी और मकसद से ऐसा लोग कर रहे हैं। और जो आरटीआई ये मदरसे के मैनेजर से मांगी गई, तो अव्वलन तो ये मदरसे में मैनेजर आरटीआई अधिकारी होता ही नहीं है, उसको सूचना देने का अधिकार नहीं है। और फिर दिया भी तो सच देना चाहिए। पहले वो सही दे चुके हैं एक आरटीआई कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 1965 है, 2003 में नियुक्ति है, उससे पहले किसी नियुक्ति का हमें इल्म नहीं है। लेकिन फिर दोबारा जब उनको रंजिश हुई तो दूसरी आरटीआई के जवाब में कह रहे हैं कि इनकी पहली नियुक्ति 81 में हुई थी, जो सरासर झूठ है। 81 में हम मऊ में थे ही नहीं, हम तो 79 से लेकर के 85 तक बनारस में रेगुलर स्टूडेंट थे, इसलिए वो झूठा बयान है। और जो 1960 की बात कही जा रही है वो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके हैं। हत्ता के मऊ के डीमो ने ये 2-3 महीना गुजर जाने के बाद भी ये मैनेजर से साक्ष्य मांगा, आख्या मांगी कि आप इस तरह का 2 बयान दे रहे हैं आरटीआई में और ये कोई सबूत दीजिए। और डीएमओ का खुद कहना है कि मैनेजर ने आज तक कोई साक्ष्य नहीं दिया और ना आख्या दी, तो फिर उस पर कार्रवाई करने का क्या मतलब है? जाहिर बात है ये हमारे खिलाफ साजिश लगती है। इसीलिए जब हम बता दें कि यही शिकायत जो है ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के पर भी की गई, तो ये रजिस्ट्रार ने जहाँ से ये मार्कशीट का सत्यापन होता है बाकायदा क्लियर कर दिया कि इनकी जन्मतिथि के ताल्लुक से जो भी शिकायतें हैं वो निराधार हैं। और वहाँ TR से मिला करके मुख्य सचिव को रजिस्ट्रार ने पत्र लिखा कि इनकी जन्मतिथि ये 1965 है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जा रहा है वो बेबुनियाद है। ये हमारे पास रजिस्ट्रार का लेटर है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री पोर्टल से आपको रिपोर्ट मिली है, जांच है। और ये कहा जा रहा है कि जांच बाकी है, जांच हुई, जांच होने के बाद जो है तो ये मुख्यमंत्री पोर्टल से बाकायदा इनको जांच की रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है जिसमें क्लियर हो चुका है कि ये मतलब कहीं से भी फर्जी नहीं है। तो क्या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कोई जांच हुई आपके अगेंस्ट?
जांच कुछ नहीं हुई है, वही आरटीआई जो मैनेजर ने दिया बस उसी उसी को बेस पे बेस काम- बना रहे जी, हैं। उसी और बेस फिर पे। उन्होंने एक टीचर से जिनको हमसे दुश्मनी थी रिटायर हो गए, और हमारी ये साइन से उनको पेंशन कागज़ बना, जीपीएफ कागज़, जब उनका सब काम हो गया तो दुश्मनी और भड़ास निकालने के लिए जब अधिकारी को हमने दिखाया रजिस्ट्रार का कि ये जन्म तिथि सत्यापित कर दी गई है, शिकायत निराधार है, तो वो कहने लगे कि आपके मैनेजर ने 81 में ये पढ़ाने की बात की है, 81 वाले को हम बुला के पूछ लेते हैं। तो सिर्फ 5-6 टीचरों को बुलाया था, कोई नहीं गया, जानते सच्चाई है, लेकिन ये दुश्मनी के अंदर इसने जाके झूठा बयान दिया, और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पर पत्र पेश किया वो सब फ्रॉड है, वो सच नहीं है। हमने सब का जवाब क्या है ये दे दिया है, लेकिन मालूम नहीं इस बेबुनियाद और ये क्या है निराधार चीज़ों पर, शिकायतों पर क्यों कार्रवाई की जा तो रही है। इसके लिए आपने एक्शन लिया है कि उन लोगों के खिलाफ, या फिर आपने कहीं अपील की है? जी, हमने उसके बाद जो है ये सब होने के बाद भी ये मालूम नहीं किस तरीके से ज़िलाधिकारी के ज़रिए से ये मेडिकल का आदेश करा दिया गया। हालांकि ये हाई कोर्ट की रूलिंग है कि जब मैट्रिक सर्टिफिकेट हो तो मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो हमने देखा कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो इस तौर पर कि मेडिकल जाँच का आदेश दिया गया, लेकिन वहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने हमको बुलाया तो साथ साथ एक शिकायतकर्ता को भी कापी दे रहे हैं। जांच हमारी होनी है, शिकायतकर्ता को कापी देने क्या मतलब। तो वहीं से हमको लगा कि ये षड्यंत्र है, जाल फैलाया जा रहा है, तो हम हाई कोर्ट की शरण में चले गए। वहाँ पर हाई कोर्ट ने ये मेडिकल जांच का आर्डर स्टे कर दिया। स्टे करने का मतलब यही है कि ये डेट ऑफ बर्थ के ताल्लुक से शिकायत निराधार है, पहले वाले शिट बाकी रहे, हमारा वेतन मिलना चाहिए। रजिस्ट्रार ने भी वेतन रोकने का आदेश नहीं किया है। रजिस्ट्रार का आदेश आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रार ने ये कहा है कि इनके वेतन के ये सिलसिले में जो है ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, तो उसको हाँ, भी दिखाइए, आप ये हम लोगों को दिखाएंगे। जी बिल्कुल, ये तो स्टे है लिखा है, ये रजिस्ट्रार ने लिखा है कि ये लिखा है कि श्री मजहर अली के वेतन भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18/1/24 के आलोक में करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। यही लिखा है, ये नहीं तो काटने का आदेश किया, रोकने का आदेश नहीं किया है। रजिस्ट्रार से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि हमने रोकने का आदेश नहीं किया है, हमने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के ये आदेश के आलोक में फैसला करें। तो जब स्टे कर दिया है तो पहले की स्थिति बाकी रहेगी, वेतन मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं देखा जाए इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अभी कहीं न कहीं कुछ अड़चने हैं, और इनका आरोप है कि इनके जो कुछ ताल्लुक बिगड़े हैं, इनके दुश्मन हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की है और उस बेस पे इन पे कार्रवाई हो गई है। लेकिन आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील यही करना चाहते हैं कि हमारे साथ नया होना चाहिए। हमने कभी कोई फर्जी डिग्री नहीं ली, और हमारी डिग्री में कहीं भी ये क्या है विरोधाभास नहीं है। सिर्फ हमारी डिग्री में, सब डिग्रियों में 1965 है। ये 1960 की डिग्री हमारे पास है ही नहीं है, न कभी हमने हासिल की है। उस नंबर से 2 डिग्री जारी भी नहीं हुई है। आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। और हाँ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप उम्मीद क्या करते हैं, आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि हम सच हैं, हमारा न्याय मिलेगा। हमारी डिग्री किसी तरीके से फर्जी नहीं है, न उसमें कोई छेड़छाड़ न डुप्लीकेट है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनसे सबूत नहीं मांगा जा रहा है। जो भी वो सबूत पेश कर रहे हैं वो सब सबूत फराड है, फर्जी है, कोई प्रमाणित प्रपत्र नहीं दिया जा रहा है। उनसे बयान हल्फी ले लेनी चाहिए अगर उनके पास है। तो हमने तो कहा, मैनेजर से कहा था कि अगर आपके पास ये 60 का ये जन्मतिथि वाला प्रमाण पत्र है तो हमको रिटायरमेंट दे दीजिए, लेकिन मैनेजर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमको सिर्फ परेशान किया, गलत आरटीआई जवाब दे करके। मदरसे में जाते हैं आप? जी हम जाते हैं, जाएंगे क्यों नहीं, हम वहाँ पर हैं। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि इनके पास सारे सबूत हैं और इन्होंने अपनी सारी बातें रखी कि बिल्कुल ये एक षड्यंत्र रचा गया है जो कि बिल्कुल गलत है। और इनके पास मुख्यमंत्री पोर्टल द्वारा आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इसमें
कि इनको कहीं से भी गलत नहीं पाया गया है। इन्होंने हाई कोर्ट से इनको मेडिकल के लिए स्टे भी हो गया है। अब देखना है कि सच्चाई की जीत होती है या फिर गलत की। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? जी, हम शुक्रिया आपका, आप आए और सच्चाई जानने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि ये सच्चाई लोगों के कान तक पहुंचेगी, हमारे अधिकारियों तक पहुंचेगी और हमें न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत